मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 1, किस वजह से जहन्नम में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी? ए. झूठ बोलने से, बी. गीबत करने से, सी. नाशुक्री करने से, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी. नाशुक्री करने से। नाशुक्री करने की वजह से जहन्नम में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी। सवाल नंबर 2, वज़ू करके आईना देखना कैसा है? ए. वज़ू टूट जाता है, बी. नहीं टूटता है, सी. गुनाह होता है, डी. मकरूह हो जाता है। सही जवाब है बी. नहीं टूटता है। वज़ू करके आईना देखने से वज़ू नहीं टूटता है, यानी आईना देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 3, चक्की सबसे पहले कौन से नबी ने बनाई थी? ए. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। चक्की सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल नंबर 4, शैतान को ज़मीन पर किस दिन उतारा गया था? ए. पीर के दिन, बी. मंगल के दिन, सी. बुध के दिन, डी. जुमेरात के दिन। सही जवाब है बी. मंगल के दिन। शैतान को जमीन पर मंगल के दिन उतारा गया था। सवाल नंबर 5, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या कारोबार था? ए. कपड़ों का, बी. दूध का, सी. ऊँटों का, डी. फलों का। सही जवाब है ए. कपड़ों का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कपड़ों का कारोबार था। सवाल नंबर 6, नबी के लग़वी मायने क्या है? ए. पैगाम देने वाला, बी. राह दिखाने वाला, सी. गैब की खबर देने वाला, डी. निजात दिलाने वाला। सही जवाब है सी. गैब की खबर देने वाला। नबी के लग़वी मायने हैं गैब की खबर देने वाला। सवाल नंबर 7, मिट्टी का तेल किस जगह जलाना हराम है? ए. मस्जिद में, बी. कब्रिस्तान में, सी. घर में, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. मस्जिद में। मिट्टी का तेल मस्जिद में जलाना हराम है। सवाल नंबर 8, इस्लाम में मुसलमानों की क्या निशानी बयान की है? ए. नमाज पंचगाना यानी कि 5 वक्त की नमाज, बी. परहेजगारी, सी. शिर्क से नफरत, डी. आखिरत पर यकीन। सही जवाब है डी. आखिरत पर यकीन। इस्लाम में मुसलमानों की निशानी बयान की गई है आखिरत पर यकीन करना। सवाल नंबर 9, जल्दबाजी किसकी सिफत करार दी गई है? ए. परिंदों की, बी. शैतान की, सी. जिन्नातों की, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी. शैतान की। जल्दबाजी शैतान की सिफत करार दी गई है। सवाल नंबर 10, खाना काबा का दरवाज़ा किस चीज़ का बना है? ए. सोने का, बी. लोहे का, सी. तांबे का, डी. लकड़ी का। सही जवाब है ए. सोने का। खाना काबा का दरवाज़ा सोने का बना है।
सवाल नंबर 11, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस चीज़ का काम करते थे? ए लोहे का, बी कपड़ों का, सी खेती बाड़ी, डी बर्तनों का। सही जवाब है सी खेती बाड़ी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे। सवाल नंबर 12, सबसे पहला मदरसा किस जगह कायम हुआ था? ए मक्का, बी मदीना, सी मिस्र, डी शाम देश। सही जवाब है बी मदीना। सबसे पहला मदरसा मदीना शरीफ में कायम हुआ था। सवाल नंबर 13, कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? ए गरीबों की मदद करने से, बी सदका देने से, सी पूरे रोजे रखने से, डी शौहर से अच्छा सलूक करने से। सही जवाब है डी शौहर से अच्छा सलूक करने से। जो औरत अपने शौहर से अच्छा सलूक करती है उसे 1000 शहीदों का सवाब मिलता है। सवाल नंबर 14, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना कैसा है? ए शिर्क है, बी मकरूह है, सी जायज़ है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल नंबर 15, जिन्नात किस तरह लड़कियों की इज्जत खराब करते हैं? इस हवाले से कुछ बातें हैं कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी भी होती है जो इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी इंसान के जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं, जिनको आपकी और हमारी ज़बान में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी हो जाते हैं और ख़ुद अपनी मर्जी से भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इनमें 90% शिकार औरतें ही होती है, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी करना, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर बालों को खोल कर जाना, इन सारी वजहों से औरतों पर जिन्नात जल्दी हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जिन्नात किसी इंसान पर जादू से हावी होते हैं तो इनका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। जादू से हावी होने का मतलब ये है आपका कोई शख्स आपसे जलने वाला है और वो किसी हाफिज़ या मौलवी से मिलकर एक दूसरे के ऊपर जादू टोना करवा देते हैं। इससे भी जिन्नात हावी हो जाते हैं और इनका असल मकसद शादियों में रुकावट डालना होता है। और जब ये जिन्नात किसी औरत पर अपनी मर्जी से हावी होते हैं तो इसका एक पहलू ये भी होता है कि जिन्नात को उस औरत से मोहब्बत हो गई। अब सवाल आता है, क्या जिन औरतों से हमबिस्तरी भी करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, जिन इंसानी औरतों से हमबिस्तरी भी करते हैं। इसकी निशानी कुछ इस तरह से है कि जब कोई औरत ख्वाब में खुद को बरहना यानी कि बिना कपड़ों के देखती है, कभी बाप, कभी बेटा, कभी भाई की शक्ल में, या रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभार किसी गैर को बरहना यानी कि बिना कपड़ों में देखती है ख्वाब में, ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं। ख़ासतौर से घुटनों के हिस्सों के ऊपर नीले रंग का निशान जिन्नात के जाहिर होने की निशानी है। और कभी कभी ऐसी औरतों के जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ औरतों को ऐसा महसूस भी होता है कि उनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि उनको दिन या रात में लेटे हुए कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, बच्चों का छूना नापसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।